जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर आगरा के कमला नगर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 2 नवंबर 2024 को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी महाराज सत्संग का पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। इस पावन अवसर पर समारोह में पधारे जैन धर्मावलंबियों ने साधना और तप के प्रति समर्पण, संयम और जैन धर्म के मूल्यों को समझ अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं अर्पित में पावन वर्षा योग समिति के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह के अविस्मरणीय दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य के विश्व विख्यात शहर आगरा के कमला नगर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 2 नवंबर 2024 को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी महाराज सत्संग का पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह की शुरुआत जैन उपासकों द्वारा पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त करने के साथ हुई। आज के कार्यक्रम को अति भव्य रूप प्रदान करने हेतु प्रस्थान हेतु अनुगमन प्राप्त अब पूज्य गुरुवर का मंदिर जी में आगमन हुआ, जहां सर्वप्रथम प्रभु को नमन वंदन किया। तत्पश्चात वह अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। पूज्य गुरुवर के आसन ग्रहण करने के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविका ने भक्ति संगीत के मध्य अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य जनों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल आदि भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया और इस बीच आगामी कार्यक्रमों की पत्रिका का विमोचन भी किया गया। और नसिया जी का उद्धार हुआ है, ऐसे हमारे यशस्वी महामंत्री श्री सुनील जी जैन ठेकेदार को जरा जोरदार तालियों के साथ अभी, जिनके लिए हम कभी कभी ताली बजा पाते हैं, क्योंकि तालियां तो यह बजवाते हैं औरों के लिए, लेकिन आज आपको तालियां बजानी है जोरदार तरीके से। मित्रों, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में आपको लेकर जाए, अच्छे अच्छे कार्य कराए, मैं इनको मस्खरा समझता था अभी तक, और है मस्खरे, लेकिन गजब है साहब इनकी लगन। एक यात्रा की, तब मैंने महसूस किया व्यक्ति के अंदर झांकने को सीखो, और मैंने सीखा। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए श्रीफल अर्पण करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इसी के साथ हमारे नेताजी और संध्या काल का मंगल विहार छिपीटोल की ओर हो, हम सब तैयार हैं स्वागत के लिए। यही भावना भाते हुए ये यहाँ पर कर रहे हैं, और दीप प्रज्वलन में भी हाथ लगाकर जाएंगे।
इसी क्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों। पाद प्रक्षालन के बाद कलाकारों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से पिच्छी के विषय में बताते हुए उपस्थित सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। दीदी मैं यहाँ पर हूँ, क्या हुआ? तुझे पता है हमारे गुरुदेव उपाध्याय वसंत सागर महाराज का पीछी परिवर्तन होने जा रहा है। अरे वाह दीदी, ये तो बड़ी खुशी की बात सुनाई आपने। चल छोटी, ये बात हम माँ को चल के बताती। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। अब ये पीछी से कैसे जुड़ा है मैं तुझे ये बताती हूँ। डोरी सम्यक दर्शन है हमारा, डंडी सम्यक ज्ञान है और पंख सम्यक चारित्र हैं। और ये तीनों ही चीजें हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं और ये तीनों ही चीजें हमें पीछे में देखने को मिलती हैं। इसलिए छोटी, यह इसकी विशेषता है कि हमें ये मोक्ष का मार्ग दिखाती है। मोक्षाय रत्नत्रय वर्धिनीते अध्यात्म टीके ही रचन्ति श्रेष्ठा आचार्य वर्यम जय श्री वीरागम जय देव जय देव। अगले क्रम में मधुर भजनों के मध्य सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र आदि भेंट किए, जिसके बाद पुण्यवान भक्तों ने भक्तिमय वातावरण के मध्य क्रमवार पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य अर्पित कर गुरु पूजन किया। सम्मान दिया गुरुवर ने, मुझे ज्ञान दिया गुरुवर ने। सम्मान दिया गुरुवर ने, वरदान दिया गुरुवर ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया गुरुवर ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया गुरुवर। ओम ह्रूम नमो आय्यानम श्रीमदाचार्य परमेष्ठिन विराग सागर मुनिवरेभ्यो आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर यतिवरेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूम उपाध्याय रत्न श्री वे संत सागर जी महाराज जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूम उपाध्याय रत्न श्री वे संत सागर जी महाराज साक्षात विराजमान तिनके चरण कमलों में भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। उपाध्याय रत्न श्री वे संत सागर जी महाराज अक्षय पर प्राप्त अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूम उपाध्याय रत्न श्री वे संत सागर जी महाराज क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य उपाध्याय रत्न वे संत सागर जी महाराज महामोहे अंधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामीति स्वाहा। उपाध्याय रत्न वे संत सागर जी महाराज अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। ओम ह्रूं परम पूज्य उपाध्याय रत्न वे संत सागर जी महाराज महामोक्ष फल प्राप्त फलन निर्वपामीति। ओम ह्रूं साक्षात विराजमान परम पूज्य उपाध्याय रत्न वे संत सागर जी महाराज तिनके चरण कमलों में जल फलादि जय माला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामीति। परम पूज्य उपाध्याय रत्न वे संत सागर जी महाराज की। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। गुरु पूजन के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा हर्षोल्लास के साथ नवीन पिच्छी को कार्यक्रम स्थल पर लाया गया, जिसके बाद श्री मनोज कुमार जी जैन ने नियम और व्रत धारण कर अपने कषायों का शमन करने वाले पुण्यशाली भक्तों के बारे में बताया और फिर महानुभावों ने अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। चातुर्मास आगरा कैसा कहीं भी नहीं हुआ, देखने का ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ और हमारे उपाध्याय वैन सागर महाराज का वात्सल बहुत अच्छा है। वो हमारे ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और हमको जो है पढ़ाते भी हैं और हमसे हम कुछ सीखने को भी हमें मिलता है।
सामान आप कह रहे तो उमंग शाह महाराज के आशीर्वाद ले आती, मुझे लिखा रखा था। अब मेरे जो नियम जो टूट फूट तो बहुत हो गए, आगे और नहीं हुआ। नहीं होंगे, और जैसे हम बिल्कुल मस्त हैं ऐसे तुम भी मस्त रहो। मेरा और इस संसार में जब तक हूँ पंचमा काल इस पर्याय में मेरा विसर्जन जब हो शरीर का तो सिर्फ साधु के सानिध्य में मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सारा आशीर्वाद। उन्होंने कहा जब तक इस पर्याय में हूँ, इस शरीर का विसर्जन हो तो दिगंबर साधु के चरणों में हो। आज से हमारी विमला माता जी को 7 प्रतिमा, 5 तो इनकी थी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य विराग सागर, विशुद्ध सागर जी, जो परंपरा है उसी परंपरा को साक्षी मानकर उपाध्याय वैसन सागर जी महाराज आज इनको 7 प्रतिमाधारी बना रहा है। जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। इनके संयम त्याग की अनुमोदना के लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। और हम मनोज जी और अपने चांदी वाले जो है पवन जी, साथ ही राकेश जी पर्दे वाले 5, और हमारे रोहित यशस्वी मान महामंत्री श्री रोहित जी हंसा, राहुल, हमको राहुल जी जो करल समाज के अध्यक्ष हैं और सही मायने में हमारे प्रेरणा स्रोत भी है। हम सभी को सौभाग्य मिला पूज्य आशा श्री के दर्शन का, पूज्य आशा श्री के आशीर्वाद पत्र का। बंधुओं, मैं तो ये कहूंगा निश्चित रूप से जो समाधि सम्राट विराग सागर जी ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद की प्रेरणा से ही ये चतुर्मास इतना भव्य रूप से जो संपन्न हो सका। मैं अपने 50 वर्ष के इस आगरा के इतिहास को एक दृष्टि से देखता हूँ। अनेकों साधु जिनके चतुर्मास हुए आए और गए, लेकिन बेसंत सागर जी का जो चतुर्मास है वो एक ऐसा चतुर्मास रहा जिन्होंने आगरा के जन जन को धर्म के प्रति, श्रद्धा के प्रति जगाया। तदोपरांत धर्मानुरागी बंधुओं ने आपसी प्रेम को प्रदर्शित करते हुए पिच्छी को महाराज जी के समक्ष रखा। पिच्छी का लाएंगे गुरुवर के हाथ में, पिच्छी का लाएंगे हम भाव ना करें, पिच्छी का पाएंगे हम भाव ना करें, पिच्छी का पाएंगे। जय हो, जय हो। अब भक्तों को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाधि सम्राट गुरुवर विराग सागर जी, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज के आशीर्वाद से ये सबसे सफलतम चातुर्मास में हमारा गिना जाएगा अर्पित में पावन वर्षा योग। हालांकि जिस चीज को मैं सोचकर आया था उससे कहीं ज्यादा लोगों ने प्रेम दिया और हर काम को उन्होंने आगे तक बढ़ा दिया। मैं इतना सोचकर रात कर सोता था, सुबह वो मुझे इतना मिलता था और जब मैं माइक में बोलता था वो इतना हो जाता था, अपने आप बढ़ोतरी होती थी। तो महानुभाव ये भगवान महावीर आचार्य गुरुवर विराग सागर जी, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है आज महानुभाव। क्योंकि जहां भी चातुर्मास होता है वहां पर दिगंबर साधुओं की परंपरा में इस मोर पंख की बनी हुई पिच्छिका को बदला जाता है। इसकी मर्यादा 1 साल की होती है संटी भैया। कितनी? 1 साल की होती है। 1 साल के बाद ये इसकी रुजता, इसकी कोमलता क्या हो जाती है? टाइटनेस में आ जाती है, हार्ड हो जाता है और इसकी अब जीव रक्षा का काम समाप्त हो जाता है। इसीलिए निर्गंत साधु 24 घंटे इसको अपने साथ रखते हैं। कमंडल चाहे 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, दूर हो सकता है, लेकिन निर्गंत साधु इसको शरीर से अलग करते ही नहीं। प्रवचन के बाद समय था पिच्छिका परिवर्तन का, जिसके अंतर्गत पुण्यवान धर्मावलंबियों ने पूज्य गुरुवर को पिच्छी भेंट कर एवं उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त कर अपना सौभाग्य जागृत किया। इस बीच महानुभावों को स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया गया।
और वहीं श्री प्रदीप जी जैन एवं अन्य महानुभावों ने सभी के समक्ष भाव प्रस्तुत किए। भूल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। पिछी परिवर्तन गुरुवर का, भक्त सभी हर्षाए हैं। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। एक बार गुरुवर की पिछी मेरे सर पर रख जाए। ऐसा अद्भुत चातुर्मास अभी तक आगरा में, पूरे आगरा में जिसका लाभ मिला हो, पूरे आगरा की प्रत्येक शैली ने जिस चातुर्मास को अपना चातुर्मास समझ के चातुर्मास किया हो, ऐसा पहला चातुर्मास ये आगरे में संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं पूरी आगरा की समाज को, आगरा की समाज की एकता को, आगरा की समाज को के समर्पण को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से बनाने में और बना के उसका क्रियान्वयन करने में जो मुख्य भूमिका हमारे मनोज जी ने निभाई है, उसका तो कोई जवाब मिलने वाला नहीं है। रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे भी वो अपनी पोस्ट डालते थे कि कल सुबह 6 बजे इतने लोग इस कार्यक्रम में इतने वहां रहेंगे और इतने ये काम करेंगे। आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर। महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता। महान आदमी जिस स्थान पर बैठता है वो स्थान महान होता है। इतनी कम उम्र में उन्होंने आगरा भ्रमण करके आगरा को एक सूत्र में बांधा। आगरा समाज का पुण्य है जो ऐसे गुरुवर मिले। समापन बेला पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जन ने समारोह की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। गुरुदेव ने अपना मंगल आशीर्वाद पूरे आगरा को दिया, जिसमें आगरा में कई सारे नव निर्माण, नवीन मंदिर, कई सारे संत भवनों का निर्माण, BSBS स्कूल का निर्माण, जिसकी उन्होंने आधारशिला रखने जा रही हैं। तो इतना भव्य चतुर्मास और आगरा को इतना ऐतिहासिक चतुर्मास मिला है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।